नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है रिया गुप्ता जी की, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। उनकी शादी पटना में हुई और शादी के 2 साल में ही उनका तलाक हो गया। अब वो अपने माता पिता के साथ बिहार में रहती हैं। वो एक संस्था से जुड़ी हैं जो घरेलू हिंसा के शिकार होने वाली महिलाओं की सहायता करती है। शादी टूटने से कोई महिला खुश नहीं है, लेकिन शादी करके जुल्म सहने से अच्छा है कि हम अकेले ही रहें। तो दोस्तों, आज मैं रिया गुप्ता जी की एक ऐसी ही भयानक रहस्य बताने जा रही हूँ जिनकी वजह से उनका तलाक हुआ था। उन्होंने बताया कि मेरे पति मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो वो एक अजीब इंसान बन जाते हैं। उनकी आवाज़ भी भारी हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उनके गुस्से की वजह कुछ और है, लेकिन बिल्कुल गलत था। ऐसे भयानक रूप के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। एक रात को मैं और मेरे पति सो रहे थे। वहीं पे अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पति लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। मुझे नींद में बोल रहे थे कि मुझे माफ़ करो, अब बस करो, अब बस करो, मुझे छोड़ दो। जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। यह सब सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत ही उनको जगा दिया और पूछा कि क्या बात है, आपसे कौन सी भूल हुई है, आप नींद में क्या बोल रहे थे। मेरे पति ने बात को टालने की कोशिश की और बिना कुछ बोले ही सो गए। मैंने फिर से वही सवाल किया। उस समय वे गुस्से में आके मुझे एक जोरदार चाटा मार देते हैं। ये पहली बार हुआ था कि उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया। उसी रात को मैंने तय कर लिया कि मैं इस रहस्य को जान कर रहूँगी। दूसरे दिन मैंने अपनी सास से उनके बेटे की कसम दिलाकर सारी सच्चाई के बारे में जान लिया कि हमारी शादी से पहले मेरे पति की दूसरी लड़की के साथ सगाई हो चुकी थी और 3 महीने के अंदर वो सगाई टूट चुकी थी। सगाई टूट के कारण वो लड़की पंखे से लटक कर आत्महत्या कर लेती है। वही लड़की अब प्रेत बनकर मेरे पति को हैरान कर रही है। इस बात के कारण कोई भी परिवार अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए इन्होंने ये बात हमसे छुपाई थी। उस रात मैं अपने पति से खूब लड़ाई की और मैंने अपने तलाक लेने का फैसला भी कर लिया, क्योंकि इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाकर हमें धोखा दिया था। एक रात को करीब रात के 2 बजे मुझे जगाकर बोले कि तुम इस कमरे से बाहर निकल जाओ। उस समय उनकी आंखें खून से लाल थीं और मेरे सामने इस तरीके से देख रहे थे कि जैसे मैं कोई पराई व्यक्ति थी। मुझे पता था कि इस समय अगर मैं विरोध करूंगी तो ये मेरे साथ मारपीट करेंगे, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से बाहर निकलकर ड्राइंग रूम में आकर सो गई। लेकिन मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सोच रही थी कि मेरी आगे की ज़िंदगी कैसे बीतेगी। उसी समय बेडरूम से किसी के बात करने की आवाज़ आई। मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि कमरे में मेरे पति के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। मैं तुरंत कमरे से झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। हमारे कमरे में पंखे पर लाश लटक रही थी और मेरे पति लाश के नीचे बैठे जोर जोर से रो रहे थे और पास में खड़े हुए एक परछाई से बात कर रहे थे। ये सब देखने के बाद मुझे तो चक्कर आने लगे। मैंने तुरंत ही मेरे सास और ससुर जी को उठाया और बेडरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। थोड़ी देर में मेरे पति बेडरूम से बाहर आए और अपनी सारी बातों से मुकर गए। उस समय कमरे में कोई नहीं था। मैं दूसरे ही दिन अपने माता पिता के यहाँ चली गई और सारी सच्चाई बता दी। मेरे पिता मुझे एक साधु के यहाँ ले गए। मैंने उनको भी सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा जो वो एक चौंकाने वाले रहस्य था। उन्होंने मेरे पति की कुंडली देखकर बोला
कि जिस लड़की के साथ तुम्हारे पति की सगाई टूट गई है वो तुम्हारे पति और घर वालों के त्रास से मर गई है और तभी से वो लड़की एक प्रेत बनकर उन सब से बदला ले रही है। तभी से उस लड़की की प्रेत आत्मा ने तुम्हारे पति के शरीर में, मन में और दिमाग पे कब्जा कर लिया है और वो कभी भी अपना बदला लेने के लिए हमला कर सकती है। दूसरे ही दिन मैंने अपने तलाक लेने के लिए कागजात तैयार कर लिए। तलाक लेने के बाद मैं उस भयानक वातावरण से बाहर आ गई। मेरी खुशनसीबी थी दोस्तों कि आज मैं जिंदा हूँ और सही सलामत हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पति और उनकी पहली मंगेतर मेरी जान भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।